हाय आई एम मनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस जिसका है आज डे 7 और हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब तक की हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी थी। कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी थी जो बेसिक ना होकर एडवांस में भी हमें काम आएंगी। तो हर वीडियो में हम उन्हें एक बार देखते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में भी देख लेते हैं एक बार कि हमने अब तक क्या क्या सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में हमने सीखी थी लाइन्स, उन्हें फिल करना, स्कैलप। एंड डे 2 में हमने सीखी थी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि सर्कल, स्पाइरल और इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे इन्हें सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आते हैं डे 3 पर। डे 3 में हमने सीखे थे कुछ बेल्ट्स जो कि ट्रिक से थे और बहुत ही इजी थे। अभी आपको जो चीज़ें मैं सिखाऊंगी उन सब में ये बहुत काम आने वाले हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं डे 4 पर। डे 4 में जो मैंने सर्कल और स्पाइरल आपको सिखाए थे उन्हें डेकोरेट करना सिखाया था, इसके अलावा फ्लावर और लोटस भी सिखाए थे। अब आते हैं डे 5 पर। डे 5 में हमने ग्रिड्स देखी थी जो कि कुछ बेसिक भी थी और कुछ एडवांस भी थी। एडवांस में भी ये कुछ ग्रिड्स बहुत काम आती हैं। अगर आप लोगों ने ना पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आगे की क्लासेस आपके लिए ईजी रहें, क्योंकि सारी ना बेसिक से लेकर एडवांस हम जब सीखेंगे ना तो एडवांस में ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो अच्छा, अब आते हैं डे 6 पर। डे 6 में हमने देखी थी लीव एंड बाइंस। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी लीव से इसको सिखाया था, बहुत बेसिक मैंने कवर करवाया था। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आते हैं डे 7 पर। तो जैसा कि मैंने ना यहाँ ड्रॉ करके रखा है तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैं तैयार हूँ अपनी पेन, पेंसिल और कॉन के साथ। आई होप आप लोग भी तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिंगर। हम बहुत बेसिक फिंगर सीखेंगे लेकिन आप इन्हें ना एडवांस वाली मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तो होंगी लेकिन देखने में ये बहुत ही अच्छी होंगी। मैंने सारी फिंगर इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। मैंने आप लोगों को फाइल का बोला था, आप लोग ना इसी तरीके से सारी फिंगर ड्रॉ कर लें तो आपके लिए ये इजी होगा। आप जब भी डिज़ाइन बनाओगे तो आप उन्हें देखकर इजीली बना सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अच्छा, हमारी ना जो 6 क्लास थी ना उनसे रिलेटेड ही आज हम फिंगर देखेंगे, उससे कुछ भी बाहर नहीं होगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं ना जो हमने अब तक नहीं सीखी होंगी तो मैं आपको बीच बीच में वो कवर करवा दूंगी, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उसी से रिलेटेड हम फिंगर बनाएं, बिल्कुल भी अलग ना जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको बनाने में बहुत ईजी होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को आज की को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ फिंगर ना थोड़ी लाइट ड्रॉ की हुई हैं, आप इसे डार्क भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैं पहले ये नेल वाला जो एरिया होता है ना वो ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग जब हमारी फिंगर की होगी तो हम एक लाइन से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से हम फिंगर स्टार्ट करते हैं या फिर ना हम ऊपर से फिंगर को स्टार्ट करते हैं। और ये होता है हमारा टिप वाला एरिया, इसमें हम टिप लगाते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम पूरी फिंगर पर भी लगाते हैं, वो हम एडवांस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर मैंने बनाई ये स्कैलप। आप ज़्यादातर देखना ना मैं ये छोटे वाले स्कैलप ही सारी जगह यूज़ करूँगी, क्योंकि ना जितना हो हमारी प्रैक्टिस इनकी अच्छी होगी तो जब हम प्रोफेशनल वाली मेहंदी लगाएंगे ना एडवांस लेवल की तो उसमें ना ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, फिर ये स्कैलप के बाद मैंने यहाँ डॉट बनाए थे। अब मैं यहाँ पर नीचे भी इस तरीके से लाइंस बना लूँगी। जब ये तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी तो थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हम नीचे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है, इस वाले जो हमने लाइन बनाई है ना उसके नीचे हम एक लाइन पहले और बना लेंगे। अब जो हमारा ये जो ब्लैंक एरिया है इसे हम पूरा फिल करेंगे। अब आपको लोगों को क्या याद रखना है, अब इतनी सारी क्लासेस ले ली हैं आपने, इतनी सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो आई होप आप लोगों को याद होगा क्या प्रेशर का हमें बहुत ध्यान रखना है। प्रेशर हमें मेंटेन करके रखना है। देखो एक ही प्रेशर के साथ पूरा फिल करना है, ऐसा कुचुर मुचुर टाइप का नहीं करना है। आप पूरा एक प्रेशर के साथ इसे फिल कीजिए तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखो ये मेरा फिल हुआ। अब ये लाइन थी, इसके नीचे मैं एक लाइन और बना लूँगी। उस लाइन को बनाने के बाद ना उसके नीचे हम बनाएंगे वही छोटे वाले स्कैलप। तो देखिए ये 2 लाइन हमारी हुई, फिर इसके नीचे छोटे वाले स्कैलप। तो आप लोग ना ज़्यादातर ना जहाँ ज़रूरत हो छोटे वाले स्कैलप की तो छोटे वाले ही यूज़ कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए एक लाइन बनाइए बड़े वाले स्कैलप की। ये तो आपको याद ही होंगे, यू वाले शेप के हमें बनाने थे। अब स्पेस रखते हुए एक लाइन हमें
यहाँ ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन पे मैंने आपको जो लीव सिखाई थी ना, देखिए इस तरीके वाली जो डॉट हम रख कर उसे नीचे के लिए खींचते हैं। एक मैंने सिखाई थी जो नीचे और ऊपर दोनों साइडों में खींचा जाता है, ये ओनली नीचे की साइड खींचने वाली हैं, जो कि हार्ट शेप वाली दिखती है ना, वो वाली। तो देखिए कंटिन्यू हम ऊपर तक ये वाली लीव बना लेंगे। ये बनी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके नीचे एक लाइन करनी है। अब एक लाइन करने के बाद इसके ऊपर हमें स्कैलप बनाने हैं। अब देखिए स्पेस बहुत कम है, अगर आप छोटे वाले स्कैलप की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इस कम स्पेस में भी स्कैलप बना पाओगे। फिर एक लाइन की, फिर वही ऊपर जो हमने फिल किया था ना डार्क, वो हम फिल कर देंगे। देखिए इसके फिल होने के बाद हम 3 लाइंस करेंगे, फिर छोटे वाले स्कैलप। अब यहाँ पर छोटे वाले स्कैलप की ना हम 2 लाइन करेंगे। पहले एक लाइन ये बना ली, फिर एक छोटे वाले स्कैलप की वापस लाइन बनाएंगे। फिर बनाने हैं ऊपर जैसे हमने बनाए थे ना बड़े वाले स्कैलप जो कि यू शेप के होते हैं, आपको याद होगा, तो वो वाले हम बना लेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा हमें डार्क करना है, तो देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अब तक आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो ही गई होगी डायरेक्ट करने की। अगर नहीं हो तो फिर आप लाइन के साथ कर सकते हो। फिर यहाँ पर वापस से 3 लाइन ड्रॉ की। अब इसमें ना एक डिज़ाइन और बना लेते हैं। ये कर्व लाइन जो मैंने आपको सिखाई थी ना, वो बनाई। अब इसमें बनाएंगे वो वाली लीव जो कि एक नीचे के लिए लाइन खींचते हैं और एक ऊपर के लिए जो डॉट रखा उसे थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं और थोड़ा सा नीचे। तो देखिए ये भी बन गया। अब इसे और अच्छा दिखाने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि इसमें आप डॉट रख सकते हैं। तो ये हुआ। अब ना एक नीचे लाइन करेंगे और उसके ऊपर स्कैलप। अब वही एक लाइन बनाई और फिर उसे करेंगे हम डार्क, जैसा कि हमने ऊपर किया था सेम। देखिए आपने देखा होगा मैंने जो डार्क लाइन की है ना, ज़्यादातर मेरी तीनों सेम स्पेस की हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा इसी तरीके से कीजिए, जिससे क्या हम जब फिंगर पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो ये इक्वली बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखिए यहाँ मैंने 2 लाइन की, फिर स्कैलप, और यहाँ 2 लाइन वाले मैंने स्कैलप किए। अब बचा है हमारा ये वाला पार्ट, ये नेल के पास वाला जो एरिया है, ये टिप का होता है, इसे हम पूरा फिल कर देंगे। तो आपको लोगों को ना मैं इसमें ना वीडियोस में टिप वाले डिज़ाइन भी आप बहुत सारे देख लोगे, फिंगर के साथ साथ भी ना हम टिप के डिज़ाइन भी बहुत सारे देख लेंगे कि किस तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए एक फिंगर हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पर। चलिए नेक्स्ट वाली में ना हम थोड़ा कुछ डिफरेंट देखते हैं। ये हमने पूरे फिल की थी। अब देखिए यहाँ से इस वाली फिंगर में क्या करूँगी, मैंने ये छोटे छोटे जो आपको हाफ सर्कल सिखाए थे ना, इसे बना लेंगे। मैंने यहाँ 3 लाइन बनाई हैं सर्कल की, उसके ऊपर मैंने बनाया है छोटे वाले स्कैलप। अब यहाँ पर ना मैं स्कैलप की 3 लेयर बनाऊंगी। एक ये मैंने बनाए छोटे वाले, और फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर और एक। देखिए तीनों हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सेम जैसा मैंने ऊपर बनाया था ना, ये 3 सर्कल बनाकर और उसके ऊपर फिर से ये 3 लेयर स्कैलप की। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब जो अंदर वाला जो सर्कल था हाफ वाला, उसे हम फिल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक कर्व लाइन हमें ड्रॉ करनी है। देखिए जिस शेप में ये था ना, यहाँ से उसी शेप में मैं देखिए बहुत लाइट ना कौन को चला रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से लाइट चलाएं, क्योंकि अगर आपसे गलत भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बनाया। अब मैंने जो लीव आपको सिखाई थी ये डॉट वाली, वो हम पूरी ये कर्व लाइन में बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे ये ऊपर से और हमें लास्ट तक इसको सेम ऐसा के ऐसा लेके जाना है। अब आप लोग ना यहाँ पर इस वाली लीफ की जगह जो मैंने ये फर्स्ट वाली फिंगर में सबसे फर्स्ट में बनाई है ना, वो भी आप बना सकते हो। तो दोनों में से कोई सी भी बनाओ और इसके पास में आप डॉट भी रख सकते हो, तो ये और ज़्यादा अच्छी दिखेगी।
तो अब यहाँ ये तो कंप्लीट हुई। अब जो मैंने हाफ सर्कल बनाया था उसके ऊपर स्कैलप बनाए थे उनके ऊपर मैं डॉट रखूँगी। बहुत छोटे छोटे डॉट मैंने यहाँ रखे हैं। नेक्स्ट वाले पर भी सेम ऐसे ही डॉट रखूँगी। अगर आप लोग चाहो ना तो जो लीप हमने बनाई है ना, आप उस पर भी डॉट रख सकते हो। मैंने यहाँ रखी है। अब देखिए ये है हमारा टिप वाला एरिया है, वही नेल और फिर इसके आसपास का एरिया फिल करना है। तो चलिए ये फिंगर भी हुई। ये है ना बहुत इजी और बहुत प्यारी। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब नेक्स्ट वाले के लिए हम कुछ अलग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर ना ये इस तरीके से हमें एक कर्व लाइन लेनी है और उसे थोड़ा सा राउंड लेना है। ये घुमाया हमने यहाँ से, फिर इसे नीचे के लिए इस तरीके से जॉइंट करना है। एक ये तरीका है इसको बनाने का, और एक देखो ये बनाया हमने, और इसे आप नीचे से ऊपर के लिए भी बना सकते हो। इसकी ना आप अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब हम पिकॉक सीखेंगे ना एडवांस में तो आपको ये वहाँ काम आएगी। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक हम इधर साइड बनाएंगे सेम। देखो जो मैंने आपको सिखाया था, पहले आप हाफ सर्कल जैसा ही ड्रॉ होगा, फिर नीचे से ये लाइन जॉइंट की। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए वही कर्व लाइन, और इसको मैं ऊपर से जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए सेम पूरे मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मैं यही बना लूँगी। एक मैंने लेफ़्ट साइड बनाई है और एक राइट साइड बनाई है। तो देखिए बस इसी तरीके से आपको कंटिन्यू ये बनाते जाना है। अच्छा, आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ मैं। इस वाले डिज़ाइन को ना कट वर्क वाला डिज़ाइन भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जो ये हमने जो डिज़ाइन बनाया है ना, वो वाला एरिया ज़्यादा होता है और हम जो डार्क करते हैं वो एरिया कम होता है। तो इसे हम कट वर्क वाला डिज़ाइन बोलते हैं। आप इसमें बहुत सारे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कट वर्क वाले में फ्लावर बना सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम फिंगर पर बनाएंगे ना, तो आप इसको ना एंड तक बना सकते हो, पूरा स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि इसे पूरा फिल करना है तो इसमें टिप की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगी। देखिए ये नेल है, अगर आप बैक में बना रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लोगे, और टिप के ऊपर आप ना, ये नेल है ना, सॉरी टिप नहीं नेल, उसके ऊपर ये स्कैलप बना लेंगे। यहाँ मैं 2 स्कैलप की लाइन बनाऊंगी। अगर आपको लगे तो आप 1 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर एक लाइन बनाई है ना, तो इसके ऊपर हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था ना कि ऊपर का हमें डार्क करना है, और ये जो हमने स्कैलप बनाया है उसके पास वाला एरिया भी हमें डार्क करना पड़ेगा। अगर मैं लाइन नहीं बनाती तो दोनों मिक्स हो जाते। अब जैसा मैंने बताया था कि हमें ना ये डिज़ाइन वाला एरिया ज़्यादा रखना होता है और ये डार्क वाला कम, तो इसलिए मैंने यहाँ सर्कल भी बना दी। अब यहाँ ज़्यादा स्पेस दिख रहा था तो हमारा ये हाफ डिज़ाइन आ सकता है, तो यहाँ भी ये सर्कल बने। अब करना है हमें इसे फिल। अब मैं यहाँ देखिए अंदर वाले एरिया को पहले फिल कर रही हूँ, तो वही एक ही प्रेशर के साथ अच्छे से आउटलाइन लेते हुए हमें इसे फिल करना है। जब अगर आप ना अंदर वाला ये एरिया फिल करोगे तब भी आपको क्या करना है, पहले आउटलाइन के साथ फिल करना है, और अगर आप ना बाहर वाला एरिया फिल करोगे तो उसमें भी आपको ना आउटलाइन के साथ, देखिए ये ना जिस शेप में है उस शेप में आप पहले डार्क कोन चलाएं, फिर ना जो बाकी का एरिया बचेगा उसे आप फिल कर दें। आप लोग ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग भी क्या चीज़ें सीखना चाहते हो। अगर आप लोग के कोई टॉपिक है ऐसे जो आपको कवर करने हैं, आप लोग को नहीं आते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी DM कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के ना क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी और वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। तो इसको आप ना कंटिन्यू इसी तरीके से फिल कर लें। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि कोई जगह हमारी छूट जाए, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से इसे फिल करना। अब देखिए जो स्कैलप बनाए थे उसके पास वाले एरिया को भी हम फिल कर देंगे। अब इस वाली फिंगर को करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, उसके ऊपर एक लाइन और बनाई। अब बनाते हैं छोटे वाले स्कैलप। तो ज़्यादातर ना फिंगर की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो यही लाइन और स्कैलप के साथ ही होती है। अगर हम सेंटर से भी स्टार्ट कर रहे हैं तभी लाइन कहीं ना कहीं आती है, तो लाइन की तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अब देखिए यहीं हमने ये कर्व लाइन जो मैंने अभी आपको सिखाई थी उसी तरीके का है छोटा। अब देखिए दोनों साइड बना लूँगी। आप इनको ना पास पास भी बना सकते हो, या जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे भी बना सकते हो। अब एक लाइन मैंने बीच में बनाई थी, फिर बीच में डॉट रखते हुए उसे ऊपर के लिए खींचा, फिर ये दोनों साइड एक एक डॉट वाली और उसे नीचे से खींचा। फिर अब नीचे आप लाइन बनाओगे, उसे डार्क करोगे और फिर उसके नीचे 2 लाइंस बनाकर फिर से स्कैलप। यहाँ स्कैलप की 2 लाइन बनाने के बाद वही डॉट वाला डिज़ाइन हमें बनाना है। तो देखिए ये बना। अब ये यहाँ से इस तरीके से लाइन, ये ना मैंने आपको वाटर में सिखाया था शायद, जब मैंने आपको बेल्ट सिखाए थे ना तब सिखाया था।
फिर ये 2 लाइन और फिर डार्क और फिर उसके नीचे 3 लाइन, फिर स्कैलप और फिर ये नेल वाला एरिया मैं पहले बना लेती हूँ। अब हमें लेना है थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्रिड। तो देखिए ये लाइन वाली जो ये ग्रिड में बना रही हूँ ना, वो भी मैंने आपको सिखाई है, बहुत सिंपल है। आपको याद हो मैंने एक साइड डॉट वाली आपको ग्रिड सिखाई थी। देखिए ये बनाए हमने, फिर साइड में आपको डॉट रखते जाना है। ये सबसे पहले ही हमने सीखी थी, बीच में जब डॉट वाला सीखा था उसके बाद ही हमने ये सीखी थी। आप क्लास में जाकर देखना, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए ये बनाए, इसे कंप्लीट करने के बाद जो नीचे वाली लाइन है उसे डार्क कर देंगे। तो आप इसे डायरेक्ट डार्क ना करें, अगर आपसे नहीं होता है तो आप लाइन बनाकर डार्क करें। फिर 2 लाइन, फिर स्कैलप और जो बचा एरिया है उसे हम फिल कर देंगे। या फिर पता है आप इस जो नेल है ना, अगर ये फ्रंट वाला है तो पूरे टिप समझ के इसे फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाली फिंगर को हम कर रहे हैं बीच से स्टार्ट। बीच में वही मैंने 2 लाइन उन्हें डार्क किया, फिर नीचे 2 लाइन, मतलब ऊपर और नीचे 2 लाइन हो गई। और फिर उसके बाद ये फ्लावर, ये हाफ सर्कल वाला फ्लावर भी मैंने आपको अलग से सिखाया था हैंड पर। तो दोनों साइड हम सेम फ्लावर बना लेंगे, जो मैंने ऊपर बनाया उसी तरीके का नीचे भी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत अच्छा भी है, जल्दी भी बन जाता है अगर आपको जल्दी मेहंदी लगानी है। अब देखिए ये टिप वाला एरिया है ना, तो देखिए ये फिंगर है, यहाँ से इसको हम इस तरीके से लेंगे। देखिए इसकी 2 लाइन आप बना लें या फिर 3 लाइन बना लें, उसके ऊपर बना दें स्कैलप। स्कैलप बनाने के बाद ये जो टिप वाला एरिया है इसे पूरा फिल कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको फिंगर पर दिखाया उसी तरीके से। अब देखिए इन्हें कर देते हैं हम शेड। अब शेडिंग भी मैंने ना आपको 3 तरीके से सिखाई थी, तो आप उनमें से किसी भी तरीके से शेडिंग कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा जगह खाली दिख रही है ना, तो यहाँ वही कर्व लाइन वाला और फिर उसके साइड में शेड, ऊपर भी सेम यही और फिर शेड। ओके, तो ये फिंगर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पर। सारी फिंगर्स की डिज़ाइन ना बहुत अलग अलग हैं, इसलिए आप लोग ना ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। तो देखिए यहाँ वही लाइन, उनके ऊपर स्कैलप और डॉट और फिर लाइन बनाने के बाद थोड़ा स्पेस लेते हुए लाइन बनाएंगे और फिर बीच में से 2 लाइन, फिर उसमें मैंने ये छोटी वाली कर्व लाइन और इसमें डॉट। फिर साइड को हम फिल कर देंगे डार्क, उसके बाद एक एक लाइन यहाँ और आएगी। ये लाइन के बाद ना हमें साइड में बनाना है स्पाइरल। जो स्पाइरल मैंने आपको सिखाए थे वही 2 बना के उसके नीचे एक। यहाँ वीडियो की थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मैंने चीज़ें आपको ज़्यादा सिखाई हैं, तो मुझे स्पीड इसकी बढ़ानी पड़ी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। आप स्लो कर अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब इसे डार्क किया, फिर यहाँ पर 3 लाइन, उसमें से भी डार्क किया बीच वाली लाइन को, फिर से 2 लाइन। बस आप ना ये देखते जाना। देखिए ये वाला डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, मैं लाइन बना रही हूँ 4 लाइन में बनाती हूँ, उसमें से बीच की 2 लाइन को मैंने डार्क किया है। इस तरीके से आप डार्क करें। फिर लास्ट में स्कैलप भी आप 2 लेयर या फिर 3 लेयर और 2 लेयर बनाओ, तो उसके बाद ये बड़े वाले स्कैलप फिर उसे फिल करना है और ये टिप वाला एरिया इसे पूरा फिल कर देना है। अब देखिए टिप भी कितने अलग अलग हो गए। फर्स्ट में हमने साइड को फिल किया था, फिर थोड़ा सा था, फिर स्कैलप वाले को फिल किया था। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। अब जो देखो मैंने डिज़ाइन आपको टिप में सिखाया था ना, उसको आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। देखो ये स्टार्टिंग में मैंने ये डिज़ाइन लिया, इसके बिना हमने 4 लाइन बनानी है, फिर बीच वाली 2 लाइन है उसे कर देना है डार्क। ओके, डार्क करने के बाद ऊपर का जो एरिया है उसमें बनाने हैं हमें स्कैलप। तो यहाँ भी आपका जितना स्पेस हो उसके हिसाब से आप ये इस पर स्कैलप बना दें। अगर ज़्यादा स्पेस है तो 2 लाइन स्कैलप बना दें। अब देखिए ये बीच में लाइन बना के, ये वाली भी लीव मैंने आपको सिखाई थी जब हमने लीव और बाइंस वाला टॉपिक कवर किया था ना, उसमें ये थी। ओके, इसे बनाने के बाद आप ना बीच में इसमें लाइन करोगे, फिर साइड से इसे डार्क करोगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा एरिया ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ मैंने छोटे वाले सर्कल लास्ट में बना दिए और बाकी का जो बचा एरिया है उसे पूरे को डार्क कर दिया। इसमें भी ना मैंने 2 लाइन करके डार्क किया, फिर नीचे 2 लाइन की, उन्हें भी मैं डार्क कर दूंगी। देखिए यहाँ पर 1 लाइन की थी, अब 2 लाइन करके इसे डार्क किया। अब 2 लाइन, फिर देखिए थोड़ा सा स्पेस रखते हुए ये जो लीव हमने ऊपर बनाई थी ना, उस टाइप की हमें इस तरीके से बनानी है। उसके साइड वाले एरिया को कर देना है डार्क। अब देखिए इसी में एक ही डिज़ाइन को 2 तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए लग रहा है ना बहुत प्यारा और बहुत सिंपल। तो अब यहाँ पर लाइन और उसके बाद स्कैलप। ये स्कैलप बनाने के बाद पूरा टिप वाला एरिया हमें फिल करना है।
तक हमने ज़्यादातर सीधी लाइन देखी थी, अब एक फिंगर देखेंगे हम इस तरीके की लाइन की। तो यहाँ मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, उसे डार्क किया, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ की, फिर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए सेम लाइन जैसे हमने ऊपर ड्रॉ की थी वैसे ही 2 लाइन ड्रॉ करके उसे डार्क कर देंगे और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन नीचे। अब जो हमने ऊपर भूल गए थे वहाँ पर भी हमने 2 लाइन ड्रॉ की। तो देखिए इस तरीके से आप सारी लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसमें हमें पूरा फिल करना है। तो ये देखिए पहले हमने ना छोटा सर्कल लिया, उसमें उसे बनाया, फिर उसके ऊपर 2 लाइंस बनाई। तो इसी तरीके से हमें सारे डिज़ाइन को बनाना है। जैसे हम स्पाइरल बनाते थे ना, एक बनाकर फिर उसके नीचे एक, फिर 2 बनाया, फिर उसके नीचे बनाते थे, उसी टाइप से कंटिन्यू आपको ये बनाते जाना है। जब आप इसे पूरा बना लोगे ना, पूरा बनाने के बाद जो एरिया हमने लिया है छोटे वाले सर्कल का, उसे आप डार्क कर दोगे। देखिए यहाँ ये पूरा इस तरीके से डार्क करते जाना है। तो देखिए ये बहुत प्यारा है और बहुत सिंपल है। तो इसे बनाने के बाद अब जो स्पेस हमारा बच रहा है ना ऊपर और नीचे, उसमें हमें थोड़े से शेड कर देने हैं। तो वही वाले डॉट वाले और नीचे के लिए हम जो खींचते हैं ना, वही वाले शेड हमें करना है। तो देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब था ये टिप और उसे फिल कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाले के लिए वही लाइंस और फिर उन्हें फिल करना है। अब मैंने आपको जो जिगजैग वाली लाइन सिखाई थी ना, वो वाली लाइन हमें यहाँ बनाना है। तो थोड़े स्पेस में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और जो जिगजैग वाली लाइन थी ना, उन्हें बनाना है। उन्हें बनाने के लिए ना आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, फिर दोनों साइड की लाइंस बनानी है। ओके, तो ये हुई। फिर इसके नीचे से डार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट वही लाइंस बनाने के बाद उसके ऊपर स्केलअप। फिर ना मैंने आपको एक जो वो था ना बी शेप वाला बेल्ट, वो सिखाया था। आपको याद हो जो बेल्ट वाली क्लास है उसमें देखना, तो आपको यहाँ पर वही बनाना है। देखिए ये बी शेप वाला बेल्ट मैंने यहाँ बनाया और लास्ट वाला जो बी है उसको हम फिल कर देंगे। ये वाला बेल्ट बनाने के बाद नीचे एक लाइन बनाकर और इसे डार्क कर देना। यहाँ मैंने इसे डायरेक्ट किया है, आप लाइन बनाकर कर देना। उसके बाद वही लाइंस और स्केलअप मैंने यहाँ 2 लाइन वाले बनाए। अब ये नेल वाला एरिया, और इसमें मैंने आपको जो डिज़ाइन सिखाया था ना स्पाइरल के ऊपर स्केलअप वाला, 3 लेयर की जो स्केलअप बनती हैं वो वाला सेम वही डिज़ाइन हम बना देंगे। तो देखिए ये 2 बने। अब इसके सेंटर में जो मैंने आपको सिखाया था 2 के बीच में एक स्पाइरल और उसके ऊपर स्केलअप। फिर साइड में जो जगह बचती है, जैसा हमने सीखा था, हाफ स्पाइरल यहाँ आ जाता है। अगर आपके साइड में जगह बच रही है तो आप ऐसा करें। और फिर ये नीचे थोड़ी सी जगह है, उसमें मैंने स्केलअप डाल दिए हैं और ये नेल वाले एरिया को कर दिया है पूरा फिल। तो चलिए अब ये सारे हमारे डिज़ाइंस हो चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पर। इसकी स्टार्टिंग भी हम करेंगे वही लाइन से, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कुछ डिफरेंट करते हैं। आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को फ्लावर बनाना सिखाया था। 3 टाइप की मैंने आपको पेटल सिखाई थी फ्लावर में। तो उसमें से एक देखिए ऊपर जो मैंने फ्लावर बनाया था उसमें वो पेटल हमने यूज़ की थी। अब यहाँ पर हम दूसरे टाइप का लेते हैं। तो पहले स्पाइरल, देन ये फ्लावर। देखिए ये वाली पेटल मैंने आपको सिखाई थी, वही हमें बनाना है। उन पेटल्स को डार्क कर देंगे, फिर उसके नीचे फिर वही एक फ्लावर। तो इस तरीके से हमें 3 या 4 आपकी फिंगर में जितने फ्लावर आएंगे एक के नीचे एक फ्लावर बनाते जाना है। सेकंड बनाया, उसे भी डार्क किया, फिर थर्ड वाला बनाया फ्लावर, फिर उसे भी हमें डार्क कर देना है। जब ये डार्क हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कि नीचे थोड़ी सी हमारी जगह बच रही है। तो उस जगह में आप क्या करोगे, वही थोड़ी सी कर्व लाइन वाला स्पाइरल और फिर ये शेड आप ना कहीं भी दे सकते हो। आप जब अरेबिक मेहंदी लगाओगे ना तो ये शेड आपको बहुत काम आएंगे। अब यहाँ 3 टाइप की मैंने शेडिंग सिखाई थी, उसमें से एक ये वाले ऊपर से जो शेडिंग करते हैं वो शेडिंग हमने सेम ऊपर जो फ्लावर ड्रॉ किया था उसमें भी यही ऊपर वाली शेडिंग की थी। तो देखिए 2 फ्लावर में तो मैं आपको ये वाली शेडिंग सिखा देती हूँ, और जो नीचे वाला मैं फ्लावर बनाई हुई हूँ ना उसमें ना मैं नीचे शेडिंग करूँगी। देखो इस तरीके से। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें एक तरीके की शेडिंग और सिखाई थी, आप वो भी इसमें कर सकते हो। अब ये नेल वाला एरिया, इसे पूरा मैंने फिल कर दिया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाले में ना हम मंडला वाला डिज़ाइन देखते हैं। इसे आप हैंड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिंगर में। अभी हम फिंगर के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया, फिर अंदर एक लाइन की और बीच में जो जगह थी उसमें बनाया मैंने स्कैलप। तो स्कैलप बनाने के बाद अब अंदर मैंने एक लाइन और 2 लाइन, दूसरी लाइन दोनों ड्रॉ की और उस अंदर वाली लाइन को मैंने फिल कर दिया। अब देखिए जो हमने स्कैलप ऊपर बनाए थे उसे थोड़ा डार्क किया और उसके ऊपर फिर से 2 लाइन्स की।
टू लाइन होने के बाद अब यहाँ पर हमें एक पेटल बनानी है। तो देखिए इस टाइप की पेटल आपको बनानी है। उसके लिए आप ये डॉटेड लाइन ले लें जिससे सारी पेटल इक्वल बने, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, इस तरीके की पेटल हमने बना ली। अब इसकी हमें आउटलाइन करनी है। सेम जिस शेप में हमने ये पेटल बनाई है उस शेप में हमें आउटलाइन करनी है। तो यहाँ मैं 3 लाइन इसकी आउटलाइन कर लूँगी। आउटलाइन करने के बाद फिर ये अंदर जो एरिया था पेटल का उसे हम फिल कर देंगे। ये से छोटे छोटे आप यही शेप में बनाकर और फिल कर दें। इसे फिल करने के बाद एक आउटलाइन और कर देंगे, क्योंकि मुझे अभी लगा कि ये मुझे ना अंदर वाली लाइन को फिल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक आउटलाइन और कर दूँगी। तो अब आउटलाइन करने के बाद ऊपर जो जहाँ से फिंगर स्टार्ट हुई है वहाँ एक लाइन करते हुए और फिर देखिए मैंने इसको फिल कर दिया जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसलिए मैंने एक आउटलाइन और की थी, अंदर वाला ये एरिया फिल कर दिया। अब यहाँ एक लाइन, अभी इस वाली टिप को हम पूरा फिल कर देंगे। आप ना यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई भी और पैटर्न लेते हो तो आप इस वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को फिंगर पर बताऊंगी कि किस तरीके से आता है। जब तक ये पहले हम जो ज़्यादा खाली एरिया है ना उसे फिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली एरिया भी हमें नहीं छोड़ना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये सारा डिज़ाइन बनाया, इतने में ये आ जाएगा हमारा, फिर पूरी फिंगर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो वही लाइन से स्टार्ट किया, इसमें भी वही पहले सिंपल लाइन फिर डार्क वाली लाइन, और इसमें हम थोड़ा सा अलग करते हैं, साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने स्केलअप बनाया। अब साइड से डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए पहले एक स्पाइरल में यहाँ ड्रॉ करूँगी। आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर डॉट रख सकते हैं। फिर मैंने उसे थोड़ा सा थिक किया, फिर उसके ऊपर 2 लाइन, देन स्केलअप वही छोटे वाले, फिर यहाँ मैंने 2 लाइन स्केलअप की बनाई। 2 लाइन स्केलअप की बनाने के बाद आपको ध्यान है मैंने ना आपको एक लोटस सिखाया था, तो आज हम वही डिज़ाइन लेंगे। उससे पहले यहाँ ये डार्क किया और यहाँ पर भी ये 2 लाइन की, इसे कंप्लीट किया। अब मैंने आपको जो लोटस सिखाया था, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको इसकी लोटस की जो पेटल है बीच वाली उसकी चारों तरफ से प्रैक्टिस करनी है कि आप उसे कहीं से भी बना पाओ। तो ये आलमंड वाले शेप की हमने लोटस की पेटल बनाई। फिर साइड की जो 3 पेटल बनती है ना, एक पहले, फिर उसकी मिडिल से, फिर इस तरीके से, फिर उसकी हम अंदर से शेडिंग कर देंगे और डॉट और बाहर वाले एरिया को डार्क कर देंगे। तो डार्क करने में मैंने आपको बताया था, अगर आपसे डायरेक्ट डार्क ना हो तो आप आउटलाइन के साथ कर सकते हो। फिर वही लाइंस और ये पूरा एरिया फिल। आप लोग देख रहे होंगे कोई भी फिंगर हमारी सिमिलर नहीं लग रही है, सारी बहुत अलग अलग डिज़ाइन की हैं और बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, बहुत बेसिक भी हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसी कोई बहुत सिंपल नहीं लग रही है कि आप किसी के हैंड पर ड्रॉ करोगे और वो अच्छी ना लगे। तो देखिए अब ये वाली जो फिंगर हम बनाने जा रहे हैं इसे हम पूरा बनाएंगे लास्ट तक, और इसमें क्या करेंगे हम बीच में से लाइन लेंगे, बीच में से एक सीधी लाइन हमें लेनी है। सीधी लाइन लेने के बाद इसके ऊपर मैंने स्कैलप ड्रॉ किए। तो मैंने यहाँ पर ना लेफ़्ट साइड स्कैलप ड्रॉ किए हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रहे हो और कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो तो अपने नाम के साथ मुझे कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, जिससे मुझे पता चले कि मेरी फ्री क्लास आप लोग कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हो। ओके, फिर मैंने यहाँ ये देखिए 2 लेयर स्कैलप बनाई, ये बनाए। फिर यहाँ पर मैंने ये बड़े वाले स्कैलप बनाए जो कि यू शेप के थे। इसे बनाने के बाद देखिए बाकी जो एरिया बचेगा ना हमारा इधर, उसे हमें पूरा फिल कर देना है। तो देखिए आप पहले ना एक प्रेशर में लाइन के साथ फिल कर दें, फिर जो छोटा छोटा एरिया बचेगा ना स्कैलप के पास उसे फिल कर दें। यहाँ पर फिर मैं 4 लाइन ड्रॉ करूँगी और आपको सारी लाइनें बिल्कुल पास पास ड्रॉ करना है। ऐसा मत करना कि एक लाइन आप दूर ड्रॉ करो और एक लाइन पास ड्रॉ करो, तो वो अच्छी नहीं दिखेंगी। अब देखिए 4 लाइन ड्रॉ की थी, उसमें से 2 लाइन को हम डार्क कर देंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छा दिखेगा। अब जो ये साइड का एरिया है इसमें मैं 2 लाइन करके और फिर उस लाइन को डार्क करूँगी। तो देखिए ये मैंने 2 लाइन की और फिर उसे डार्क किया, 2 लाइन की और उसे डार्क किया। अब यहाँ मैं करूँगी डायरेक्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी डार्क लाइन। तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो तो आप पहले 2 लाइन ड्रॉ करना फिर उसे डार्क करना। अब आप इसकी जगह ना सिंपल लाइन, एक लाइन बनाकर और उस पर डॉट वाली डिज़ाइन भी बना सकते हो जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, और नहीं हो तो आप ये वाली डिज़ाइन बनाओ, ये भी बहुत अच्छी दिखती है। फिर आप देखिए साइड से इसे ना अच्छे से ड्रॉ कर देंगे ना जो फिंगर का शेप है उसे, तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने फिंगर बहुत लाइट ड्रॉ की हुई थी। जब आप फाइल में ये डिज़ाइन बनाओ तो आप इसे डार्क कर लो।
अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली फिंगर पर। इसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हम लाइट शेडिंग वाला कोई डिज़ाइन लेते हैं। तो इसमें मैंने पहले हाफ सर्कल ड्रॉ किए, 4 मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किए हैं। पहले एक बड़ा किया, फिर उसके अंदर से 3 छोटे-छोटे किए। तो इस तरीके से जो देखिए हमने पहले बनाया था ना, एक लेफ्ट और एक राइट, उस तरीके से बना लेंगे। आपको जगह नहीं छोड़नी है, जहाँ हाफ आ रहा है तो वहाँ आप हाफ ही बनाइए। अब देखिए जगह ज़्यादा है तो इसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी। आप रैंडमली छोटे बड़े सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देना। तो जगह हमें बहुत कम छोड़नी है और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करें। अब जो सर्कल के साइड वाला एरिया है ना, आप जैसे हम शेडिंग करते हैं ना बिल्कुल हल्के हाथ से, उस तरीके से आप साइड में शेड करते जाना। तो सर्कल के ऊपर शेडिंग नहीं आनी चाहिए, सर्कल के साइड में शेडिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी आप शेडिंग कर लें। अभी मैं थोड़ी सी ही शेडिंग करती हूँ, आप जब इसे ड्रॉ करो तो पूरे में शेडिंग कर लें। अब देखिए इतनी शेडिंग करने के बाद तो थोड़ा सा हम ना लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन इसमें देंगे। तो ये लाइट वाला एरिया हुआ। अब जो अंदर का जो सर्कल था, इन सबको हम कर देंगे डार्क। तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा इसमें। अब मैंने तो भाई आपको बहुत सारी फिंगर सिखा दी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरी 14 फिंगर मैंने आपको यहाँ सिखा दी है। अब आपका काम है जो आगे की फिंगर मैंने ड्रॉ की है ना, उन्हें बनाना। अब आप लोग खुद बनाओगे इस डिज़ाइन में से कोई डिज़ाइन लेके, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के या कहीं से डिज़ाइन ढूंढ के आप इन्हें बनाओगे और मुझे भेजोगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो आप ना जब ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लो, मुझे आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेंड करना डिज़ाइन की। मैं आपको मैसेज करूँगी और आपकी मिस्टेक्स बताऊँगी कि आपकी मिस्टेक क्या है, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग क्या सीख रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको सिखा रही हूँ उसमें से आप कुछ सीख भी रहे हो या नहीं, आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता होना चाहिए। इसलिए आप मुझे कमेंट करना और इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम करना, आपके डिज़ाइंस की फ़ोटो भेजना, आप क्या क्या ड्रॉ करते हो वो मुझे भेजना। तो मैं पर्सनली आपको बताऊँगी कि आपकी क्या मिस्टेक है। तो जाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, जिससे आपको अच्छे प्रोफेशनल वाले डिज़ाइंस भी देखने को मिलते रहें। तो जल्दी जल्दी जाइए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए जो कि मेहंदी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिससे क्या है वो भी फ्री क्लासेस ले पाएँ। तो आज देखिए हमने बहुत सारी फिंगर जो कि आपको हर तरीके की डिज़ाइन में काम आने वाली हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।